तो जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? मैं अपनी इज्जत के लिए पहनती हूँ। जब जबरदस्ती कोई की ताकत है मुझे पहना सके। बीजेपी ओवैसी साहब को सुनने के लिए आई थी, जी कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जब जो है पंडित जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और सरदार जी पगड़ी लगा के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक महिला हिजाब पहन के क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकती है? तो अदब दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर चुनावी चौपाल। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वही बात दोहराई है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री एक दिन एक हिजाबी औरत होगी, एक हिजाबी बहन होगी। हमारे साथ कुछ हिजाबी महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की बातों में कितना दम है। बहन, आपका क्या नाम है? फहमीदा। मतलब ये बताइए, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे थे कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाबी औरत होगी, हिजाबी बहन। क्यों नहीं बन सकती? हिजाबी बनेगी, जरूर बनेगी। जरूर बनेगी। हाँ, क्यों नहीं बन सकती? वजह क्या है? नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं कि जो है, देखिए हिजाब की बात कर रहे हैं, हिजाब जो है जबरदस्ती थोपा जा रहा है औरतों पे। जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? मैं अपनी इज्जत के लिए पहनती हूँ। जब जबरदस्ती कोई की ताकत है मुझे पहना सके। नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं कि औरतों के हुकूक छीने जा रहे हैं, हिजाब उन्हें जबरदस्ती पहनाया जाता है, मर्द जो है उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो आप अपनी मर्जी से पहनती हैं? हाँ, जरूर, मैं अपनी मर्जी से पहनती हूँ। सब काम अपनी मर्जी से करती हूँ कि नहीं हिजाब पहनूंगी, मेरी मर्जी। आपकी मर्जी। ओवैसी साहब को सुनने के लिए आई हैं। ये बहन कह रही हैं कि अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं जी लेकिन जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि औरतों के हुकूक छीने जा रहे हैं। अभी ओवैसी साहब ने कहा एक दिन इस देश की जो प्रधानमंत्री है वो हिजाबी औरत बनेगी, बहन। हाँ तो बिल्कुल तो क्यों बनेगी, नहीं बन सकती? बन वजह क्या सकती है। अच्छा, आप ओवैसी साहब को सुनने के लिए आई थी, जी कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत जो अच्छा मेरी लगा। आवाज उठाएगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। जो आपकी आवाज उठाएगा। हाँ जी, तो कौन उठाता है आपकी आवाज? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। जी, उनको हिम्मत दी, उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने आवाज उठाई। जी क्या लगता है इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को जीत मिलेगी? इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम अतीक अहमद अंसारी है। मैं एम पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं संडीला विधानसभा 161 से। तो हम कहना चाहते हैं, हमारे अभी बैरिस्टर साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा जब जो है पंडित जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और सरदार जी पगड़ी लगा के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक महिला हिजाब पहन के क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकती है? तो आने वाले दिनों में हमारी पार्टी MIM पार्टी आगे बढ़ रही है, हमारी महिलाएं भी अब सपोर्ट कर रही हैं और वो जागरूक हो रही हैं। अब खाली वो घर में खाना बनाने का काम नहीं करती हैं, अब राजनीति में भी इंटरेस्ट रखती हैं, रोज़ न्यूज़ देखती हैं, तो इससे जागरूक हो रही हैं। तो आने वाले दिनों में MIM पार्टी बहुत जल्दी तरक्की करेगी और जो है हिजाबी औरत इंशाल्लाह एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और हिजाब पे बात हो रही है, बवाल हो रहे हैं, आप देख रहे हो कॉलेज के बाहर जो है रोक दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है चुनाव को देखते हुए की जा रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं। नहीं, ओवैसी साहब क्यों भड़का रहे हैं? अगर ओवैसी साहब ने क्या हिजाब का विरोध किया? विरोध तो कुछ नेताओं ने, कुछ जो है लोगों ने विरोध किया हिजाब का कि आप जो है क्लास में हिजाब पहन के नहीं जा सकती। लेकिन जो है हमारे ओवैसी साहब ये कह रहे हैं हिजाब पहनना हमारा हक है, हमारा संविधान में राइट है, तो इसलिए हम जो है हिजाब पहन के हम जा सकते हैं। तो बीजेपी वाले तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि माहौल बदले और एक तरफा वोट उनको पड़े और जो है वो जीत जाएं और सत्ता में आ जाएं, फिर जनता पे जो है अत्याचार करें। हमारे विधानसभा 161 संडीला में गौशाला बना है 2 बीघे का और उसमें गाय कितनी है? 20 और 200 गाय 300 गाय संडीला के नगर में घूम रही हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो कह के आई थी कि हम महंगाई को कम करेंगे, रोजगार देंगे, हर साल 72 लाख रोजगार देंगे, और जब मैनिफेस्टो पेश किया 2022 का तो बोले 4 लाख नौकरी दी। तो बाकी जब 72 लाख का वादा किया और 4 लाख नौकरी, ये तो पब्लिक के साथ छलावा हो रहा है। महंगाई बढ़ा दी, गैस सिलेंडर जो 300 रुपये का था वो आज 1000 रुपये में। हमारी माताएं, हमारी ये जो बहनें हैं, जब रसोई में खाना पकाती हैं तो इनको बहुत दुख होता है। इसकी वजह से गरीब लोग सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हैं, तो इनको इन हिजाब वाली औरतों को और बहनों को हमारी जो है चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। अच्छा, हिजाब से शुरू हुई बहस जो है वो अब सिंदूर तक पहुंच गई है। अभी एक खबर आई कि एक लड़की को, एक शादीशुदा लड़की थी, उसको सिंदूर लगाए हुए थी तो उसको क्लास में नहीं जाने दिया। नहीं, ये बहुत गलत है। सिंदूर से क्या दिक्कत है? सिंदूर से पढ़ाई में कोई फर्क पड़ता है क्या? उसमें रोशनी निकलती, लाइट निकलती। हमारे हिंदू समाज में जो जिस बहन की शादी हो जाती है वो अपने मांग में सिंदूर भरती है और सिंदूर भरना उनका संविधान में हक है। वो क्लास में भी जा सकती है, शादी में, पार्टी में, शॉपिंग मॉल में, हर जगह जा सकती है। जो जिसने ये किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस कॉलेज को बैंड कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि हम ड्रेस कोड लागू करेंगे और हिजाब पे पाबंदी लगा देंगे। वो इसलिए कह रहे हैं, वो जो है संविधान के खिलाफ हैं, वो संविधान के खिलाफ है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कौन सा है? जब संविधान में सबको जीने का, खाने का, पीने का, घूमने का, सोने का हक है, तो कैसे लागू कर देंगे? ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है
और संविधान इंशाल्लाह चलेगा। हमारे ओवैसी साहब संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान में संविधान से देश चलता आया है और चलता रहेगा। अच्छा, तो क्या लगता है अब 2022 में असदुद्दीन ओवैसी का कैसा माहौल है? असदुद्दीन ओवैसी का बहुत अच्छा माहौल है। जनता जागरूक हो चुकी है। जनता भी देख रही है हमारे लिए कौन आवाज़ उठाता है, हमारे लिए कौन काम करता है। जब जो है मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो वहाँ के लोग बहुत पीड़ित थे, तो हमारे ओवैसी साहब यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, फिर भी हैदराबाद से आए, वहाँ दवाई का, खाने का, पैसे का पूरी टीम लेके आए, इंतजाम किया। तो जनता भी देख रही है कि हमारे जो मौजूदा सरकार में है या जो विपक्ष में थे हैं, जो 2017 में मुख्यमंत्री थे, वो अभी जब कोई भी मुद्दा होता है तो वो जो है उसके खिलाफ नहीं बोलते। CA/NRC कानून आया, उसके खिलाफ अखिलेश ने नहीं आवाज़ उठाई। हमारी माताएं बहनें जिनको आज हम कह रहे हैं कि ये जागरूक नहीं है, तो जब CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ तो लखनऊ में घंटा घर में हमारी माताओं बहनों ने धरना दिया। हम लोगों ने नहीं कहा उनसे, लेकिन वो खुद आई निकल के कि ये लड़ाई हमको लड़नी है। तो हम जो है अपनी माताओं बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो शिक्षा में आगे हैं और सब वकील बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, तो आप सत्ता में भी हिस्सा लेंगी। अच्छा, सत्ता में भी हिस्सा लेंगी। भाई कह रहे हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हिजाबी बहनें हैं, वो अब जागरूक हो रही हैं, अपना हक मांग रही हैं और लगातार राजनीति में भी रुचि ले रही हैं। तो क्या लगता है 2022 में किस तरीके से AIMIM को वोट होगा? देखो, जहाँ तक बात कर रहे थे कि हिजाब की, हिजाब पहले से हम लोगों की जो बहनें हैं, माएँ हैं, वो पहनती हुई आ रही हैं, मगर ये एक मतलब राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये ओवैसी साहब की तरफ से नहीं, ये सिर्फ BJP की और RSS की एक साजिश है जो इसको मुद्दा बनाया गया है। जहाँ तक बात है AIMIM का, वो 100 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब भी होगी। अच्छा, कामयाब होगी जी इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपकी विधानसभा में क्या लगता है, यहाँ से AIMIM जो है सीट निकालने में कामयाब होगी? कोशिश आपने देखा, यहाँ सदर साहब आए थे, काफ़ी मजमा था। अब ये तो पब्लिक को है कि कितना सपोर्ट करती है, कितना अपने सदर साहब का साथ देती है।